डालें, एक कबाब उठाएं जिस और इसको हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर दें, इसके साथ इसमें डालते रहें। इसको निकाल लें। यहाँ पे हम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, दिखाने लगे हैं। ये देखिए इस तरह कमाल के ये हाँ 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 रमजान शरीफ के चस्के मेरे भाइयों आ रहे हैं। ये लें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। हिम्मत से काम लिया करें, टेंशन ना लिया करें। इंशाल्लाह वादे के मुताबिक आसान रेसिपियां, रमजान शरीफ को लेकर के रेसिपियां आपके किचन तक, आपकी दहलीज तक, आपके ढाबे तक हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और शार्ट रेसिपियां रमजान शरीफ में रोजे की वजह से, इबादत की वजह से आप लोग थके हुए होंगे। शार्ट रेसिपियां देने लगा हूं, फ्रोजन रेसिपियां देने लगा हूं। फटाफट से फ्रीजर चो कटो ते बना लो, ठीक हो गया। अब ये मैं क्या बनाने लगा हूं, ये दाल मूंग के कबाब आप किस तरीके से बना सकते हैं इफ्तारी में, किस तरीके से फ्रोजन कर सकते हैं, आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। आज की रेसिपी मुकम्मल रेसिपी, कंप्लीट रेसिपी, स्पेशल रेसिपी। ये दाल मूंग के कबाब किस तरीके से तैयार होते हैं। आधा पाव मैंने दाल मूंग ले ली, रात भर के लिए पानी में भिगो दिया, नरम हो गई, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसमें डाल दिया। देखो गाली मुका रहे हैं, बिल्कुल छोटी जी गल कर रहे हैं। 2 जब्बे लहसुन के शामिल कर दें, 4 सब्ज मिर्चें शामिल कर दें, एक छोटे साइज का प्याज इस तरह चॉप किया हुआ शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। पुदीना थोड़ा सा हाँ चस्के वास्ते लड्डू बांट रहे हैं। सब्ज धनिया थोड़ा सा शामिल कर दें। टमाटर बेच नहीं दब देना, टमाटर का हम बीज रिमूव करेंगे, बाद में डालेंगे, ठीक हो गया। इस साइड पे कर दें। कटोरा बक्स ले लें, कटोरे बक्स ले लो इतने। इसके अंदर शामिल कर दें आप हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें, नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे हटा दें। अब इसको हमने उठाना है, ये सारा चीजें चॉपर दाब देनी है, बस गालिम हो गई। गाल समझ आ रही है। इसको चॉप कर ले, फाइन चॉप कर ले। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, कैमरामैन आपको क्लिप दिखाएगा। वो 3 सोच सड़ गया साडा भाई, पहले मैं इत्थे ला लेंदा सी, 3 सोच होंदा सी, सड़ गया उत्थे बोर्ड उत्थे ही है तो उत्थे ला रहे हैं, गाली मुका रहे हैं, ठीक हो गया। ऐ नहीं कि 3 सोच नवा लैके आओ ते इंज करो, उत्थे ला लो, ठीक हो गया, जिथे जगह लभदी है। तरीके से हमने इसको चॉप कर लिया, 1 से 1.5 मिनट हुआ, ठीक हो गया, लगा सिर्फ चॉपर में। एक टमाटर को चॉप कर लिया, लेकिन चॉपर में नहीं किया क्योंकि पानी छाड़ देता है। ये इस तरह इसके बीज रिमूव कर दिए। एक टमाटर को इसमें शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। 1/2 टीस्पून यानी कि थोड़ा सा ये लेमन जूस या आधे नींबू का रस शामिल कर दें। ये को बोता नहीं दाब देना, फिर आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे पास बेसन है, बेसन शामिल कर दें 4 टेबलस्पून, 1 2 3 और ये 4। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। इसके साथ का पैन ले लिया, ऑयल डाल लिया, फटाफट से फ्लेम को ऑन कर दें, ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दें। जब तक ऑयल गर्म होता है मैं आपको यहाँ पे एक हल्की सी चटनी बनाना सिखा दूँ। ये थोड़ा सा मेरे पास पुदीना है, ये थोड़ा सा धनिया है, ठीक हो गया, इसमें शामिल कर दें, थोड़ा थोड़ा है। 1 जब्बा लहसुन का शामिल कर दें, ये थोड़ी सी प्याज शामिल कर दें, ठीक हो गया। इस तरह तोड़ के हल्का सा 1 से 2 घूंट पानी के शामिल कर दें, इसको ग्राइंड कर लें। अब आ जाएं अपने कबाबों की तरफ। कुकिंग ऑयल ले लिया, हाथों को इस तरीके से लगा लें। एक कबाब उठाएं जिस साइज़ का आप पसंद करते हैं या जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं, इस तरीके से, और इसको हल्का सा यहाँ पे प्रेस कर दें इस तरीके से। ये देख रहे हैं, इस तरीके से जितना बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, इस तरीके से प्रेस करके इसको यहाँ प्लेट में रखते रहें इस तरीके से। और जब इसी तरीके से आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। गल समझ आई है। जब ये आप इसको इस तरह प्लेट में बना के, ट्रे में बना के फ्रीज़र में रखेंगे, आधे घंटे से 1 घंटे के बाद ये हार्ड हो जाएंगे, फिर आप इनको पैकेट बना के रख सकते हैं। गल समझ आ गई। और फटाफट से रमज़ान शरीफ में बना के निकाल के फ्राई करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसको रख करें। बाबा जी कितने दिन के लिए रख सकते हैं इनको? ये आप इसको 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। इस तरीके से रखें। जो चीज़ फ्रोज़न हो जाती है फिर हाथ के हाथ आपने उसको फ्राई करना होता है, निकाल के साथ इस तरीके से। दाल मूंग के कबाब बन रहे हैं, कमाल का टेस्ट आएगा।
इस तरीके से बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालते रहें साथ के साथ। हमने क्योंकि फ्राई करने हैं अभी आपको बताने के लिए। इस तरीके से तमाम कबाब हम बनाते रहेंगे। इस तरीके से हम इसमें डालते रहेंगे। इनका जो फ्राई टाइम है 4 से 5 मिनट है, मीडियम फ्लेम पे। ठीक हो गया, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। ये इस टाइम पे आके इसको अब हम साइड चेंज करने लगे हैं। ये देखें ये कलर आ गया, गोल्डन कलर या बादामी कलर, जो भी आप नाम दें इसे। इस टाइम पे इस तरीके से इनकी साइड चेंज कर दें और 2 से 2.5 मिनट इस साइड से सेक लें। जब आप साइड चेंज करें उसके बाद हल्का हल्का इनको प्रेस करें इस तरीके से, हल्का हल्का। ठीक हो गया, बहुत नहीं दाब देना। इस तरीके से हल्का हल्का इसको प्रेस करें, ऐसे ऐसे। और मज़े ले लेके कुकिंग करें रमज़ान शरीफ में, चस्के ले के। ठीक हो गया, इस तरीके से 2 से 2.5 मिनट इस साइड से मैं सेक लूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये रहे जी, 4 मिनट के बाद इनको निकाल दें। सुभान अल्लाह। दाल समझ आ रही है? दाल मूंग के कबाब। ये देखें, सुभान अल्लाह। कभी सुने ना तुझे बाबे ने दस दिता है, क्योंकि रमज़ान शरीफ जो आ रहे हैं मेरे भाइयों। इस तरीके से निकाल दें, इस तरीके से। और बाकी भी इस तरीके से मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ। ये देखें इस तरीके से, जैसे आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती, कोई क्लिप नहीं काटे जाते, आपके सामने ही है। वो चीज़ चौक रहे हैं, वो बना रहे हैं। मैंने अपने कैमरामैन को ताकीद की हुई है और शेफ रामिश को कि आप जो रियल में है वो मुझे आपके सामने पेश किया जाए। गल समझ आ रही है? मैं कोई दिखावा नहीं करता, कोई चौंचलेबाजी नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ पे ले आएँ, इसको इस तरीके से उठाएँ और इस तरीके से बनाएँ। गल समझ आ रही है? इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करें, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ ले आएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ डाल दें। इसको दूसरे को उठा लें इस तरीके से, इस तरीके से इसको प्रेस करें। ना ये टूटेंगे ना ख़राब होंगे। आप इसको जब फ्रोज़न करेंगे और फिर बनाएंगे ना रमज़ान शरीफ में, फिर चस्के तो फिर आएंगे, तो उसी आँखों के बाबा है कि दस देता ही। इस तरीके से आप बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने दस्तरखान पे को 4 चांद लगाएं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे। सब कह दो आमीन। इस तरीके से करके ऐसे रखें और इनको उसी प्रोसेस से हम गुजार लें। 4 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। 4 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया, इसको निकाल लें यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं इस तरीके से, सुभान अल्लाह। यहाँ पे और चूल्हे को साइड पे करने लगे हैं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दाल मूंग के तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पे डिश आउट करने लगे हैं। इस तरीके से ये यहाँ पे रख दें, ये यहाँ पे रख दें। ठीक हो गया, इसको तोड़ के दिखाने लगे हैं। ये देखें किस तरह कमाल के, ये यहाँ पे रख दें आधा। ये देखें, आया रमज़ान शरीफ के चस्के मेरे भाइयों आ रहे हैं। रमज़ान शरीफ में इस तरीके से रायता बनाएं, इस तरीके से कबाब बनाएं, इस तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, इस तरीके से इसका स्टार लगाएं। मुकम्मल गाइड कर दिया आपको। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो दाल मूंग के कबाब की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोग अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो बेरोज़गारी के खात्मे को मिशन को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग इंशाल्लाह कह दें। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।